स्टूडेंट्स, आज हम लोग परिमेय संख्या में और आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्नावली 1C पर। ठीक है, 1C प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे। तो 1C प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन देखिए आप। हल करने के लिए बोला है, पहले के पहले सॉल्व करना है 2/3 माइनस 5/3। इसमें हम लोग हल लेंगे, हल होगा 3 जब 2 माइनस 5 बराबर क्या होगा -3/3 माइनस का 1 हमको मिला। राइट, पहले का दूसरा देख लेते हैं। पहले के दूसरे में 2/3 माइनस 5/3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/3 माइनस माइनस क्या है प्लस 5/3, लासा लिया 3 आया, 2 + 5 बराबर 7/3। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर और करना है इस टाइप के पैटर्न में, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ये पहले का अपने चौथे देख लेते हैं। चौथे में क्या है, चौथे में दिया है -2/3 माइनस 5/3। इसमें बाहर निकालेंगे इसको तो -2/3 माइनस का 5/3, लासा लिया 3 आया, -2 माइनस 5 माइनस का 7/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर पहले का अपने फर्स्ट सेकंड या फोर्थ में से फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो मैं 3 क्वेश्चन इसके आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में है कि संख्या रेखा पर अपन को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, संख्या रेखा। राइट, तो संख्या रेखा की सहायता से मतलब सरल करना है हमको इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखो, 3/7 माइनस 8/7 दिया हुआ है। इसको अपन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब संख्या रेखा बना देते हैं, तो संख्या रेखा अपन ने बनाई, यहाँ पे 0, इसका अपन को पता धनात्मक रहेगा। 3/7 है तो इस तरीके से अपन लेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, इस तरीके से। सब माइनस है तो माइनस कर देते हैं, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7। अब देखो तरीका क्या है कि सबसे पहले होगा कि प्लस के 3/7 कर जाना है, प्लस के 3/7 कर जाएंगे, तो ये ऐसे गया प्लस के 3/7। इसके बाद कितना है माइनस के 8/7, इधर प्लस के बाद कितना माइनस के 8/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 और 8/7, यानी कि पीछे कहाँ लगाना पड़ेगा 8/7 इधर। राइट, समझिए बात। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे यही आपका फाइंड होगा, अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, 3/7 में से अपन ने 8/7 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने इस तरीके से चलाओ, ये अपना आंसर आ गया। विस्थापन इसमें कितना है, विस्थापन इसमें 1/7, 1/7 का विस्थापन। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो हमने एक संख्या रेखा से करके दिखा दिया और बाकी आप लोग स्वयं से करिए, और जो क्वेश्चन इसमें दूसरा संख्या रेखा से उसको आप स्वयं से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ने बोला है कि अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को फिर करने हैं। देख लेते हैं अपन तीसरे का पहले में दिया क्या है और उसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट -15/13 -4/36। तो इसके हर अलग अलग है, हर अलग है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हर समान करने पड़ेगे। तो 2 तरीके हैं कि या तो इसको 26 बना दो या इस 26 को 13 बना दो, दोनों चीज हो सकती है। तो अपन ये रखें 26 को 13 बना देंगे, -15/13 ऐसे लिखा रहेगा। इसमें ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे किससे, 2 से, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 3। अब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, -15/13 माइनस माइनस प्लस 2/13। अब अपन ने लिया लासा, लासा आएगा 13 माइनस का 15 प्लस 2 यानी -13 -13 -1। ठीक है, तीसरे का ये पहला।
तीसरे का दूसरा करके देखिए। तीसरे के दूसरे में क्या दिया है, माइनस 7/9 माइनस डॉट 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 इक्वल टू 3 ये दिया है। तो अपन ने मान लिया कि इस डॉट डॉट जगह अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। अब सॉल्व करते हैं तो इधर पे x अपन इस तरफ बने रहते हैं, अपन चर को इस तरफ ले दिया और चर को इस तरफ, दो में से कुछ काम करते हैं तो 3 को इस तरफ ले जाते हैं। माइनस का 7/9 है, ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का x उस तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 लाफा लिया तो 9 है, माइनस का 7 इधर लास्ट में 9 सॉरी मल्टीप्लाई 9 और ये 27 इक्वल टू x। 27 के साथ कितना होता है 34 माइनस का 34/9 ये इनका x का वैल्यू आया माइनस का 34/9 है। ठीक है क्लियर। इस तरीके से तीसरे का दूसरा हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तीसरे का, हर एक नहीं करते रहेंगे, एक ही पैटर्न पे है। तीसरे का अपन क्या करते हैं, तीसरे का चौथा भाग कर लेते हैं। तीसरे के चौथे में क्या दिया हुआ है देखिए, थर्ड का फोर्थ डॉट 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 माइनस 2/3 इक्वल टू 5/-6। ठीक है। अब डॉट की जगह अपन ने कैसे कर दिया, x मान लिया। x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 2/3 बराबर 5/-6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/-6, ये प्लस इसमें जाएगा तो माइनस का 2/3 हो गया। लासा लिया इसका तो 6 आया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, 2 आ जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 5 माइनस का 4 है माइनस का 9/6। ये इसका आंसर हो गया। और सॉल्व कर दोगे 3 से काट दोगे तो माइनस का 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सरल करना है तो जैसे अपने 3 से काटा 3 से करना 3 से माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो अपने अब तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया हुआ है 6/7 में से कौन सी संख्या जुड़ी। चौथे में पहला दूसरा दोनों सिमिलर है, एक ही अपन को कर लेना है। ठीक, बोला गया 6/7 में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल -2/9। तो अपन ने माना कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, x जोड़ दी जाती, योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा -2/9। अपन ने मान लिया कि x जोड़ दिया जाए। तो सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/9, प्लस का इसको जाएगा तो माइनस का 6/7। लासा लिया 63, 7 आ जाएगा 7×4 9 आ जाएगा माइनस का 68/63। ये इसका आंसर हो गया चौथे का पहले का। ठीक है, -68/63। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा सिमिलर है। ठीक है, तो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन करके टाइम किल करने की जरूरत भी नहीं है। और अगला क्वेश्चन को हम टारगेट कर लेते हैं। 5 में बोला गया कि 2 पर संख्या होगा 1 तो -5 है, तो यदि इनमें से एक संख्या है ये है, दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। लगभग उसी पैटर्न पे इस ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अपन लिख देते हैं योगफल कितना -5, योगफल है, योगफल दिया तो संख्या का -5। एक संख्या कितनी, एक संख्या पहली संख्या है -16/7, दूसरी संख्या है अपन ने दूसरे का क्वेश्चन मान लिया कि x, और इनको पहली दूसरी संख्या का योग कर लेते हैं। पहली संख्या -16/7, दूसरी संख्या x, दोनों का योग कितना है -5। x -5/1, ये माइनस में इसको जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 16/7। सॉल्व किया, इसका लासा लिया अपन को 7 आया,
7 वाला 35 प्लस का 16, तो इधर आ गया माइनस का 19/7। ये इसका आंसर हो गया 5 में का। x बराबर -19/7 यानी कि दूसरी संख्या है वो क्या है 19/7 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वें में 2 क्वेश्चन है। अब इसमें 6वें में 2 में दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला ही वाला हमेशा मैं कुछ करता हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं सर पहला करा देते हो, तो दूसरा टफ क्वेश्चन नहीं आप कराते, तो हम पहला ना कोट करके दूसरा कोट कर लेते हैं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं 6वें का। ठीक, सब आसान से क्वेश्चन है, बड़े आराम से एहतियात के साथ सॉल्व कीजिएगा और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए 6वें का दूसरा देखिए। 6वें के दूसरे में 3/8 माइनस का 2/3 सब प्लस माइनस का 5/36। सबसे पहले तो अपना काम ही कोष्टक खोलना है। कोष्टक ओपन करेंगे 3/8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/3 ये खोलेंगे तो माइनस का 5/36। अब इनका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम मुझे डायरेक्ट समझ में आ जाता है क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप एलसीएम 3 और 8 36 का लेके देख लीजिएगा, तो 72 आपको मिल जाएगा। एलसीएम 72 8 9 72 9 3 27 3 करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 3 48 इसका 2 आ जाएगा माइनस का 10 48 7 55 10 65 75 माइनस 10 कितना होता है 65 65/72 ये आंसर आ जाएगा 6वें का दूसरा। ये आंसर होगा राइट। ठीक है, 6वें का दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें सत्य असत्य अपन को करना है। तो सत्य असत्य अपन को फाइंड करना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे अपन ने सही गलत का चिन्ह लगा दिया, उसका ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए ना, या फिर क्यों कोई चीज सच है और कोई चीज क्यों असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में का पहला कह रहा है कि 2/5 में से 7 में का पहला कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर -2/5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो अगर 0 प्राप्त हो गए तो बात सत्य है, और 0 प्राप्त नहीं हो तो बात असत्य है। देखते हैं 2/5 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2/5 अपन ने लासा लिया तो 5 आया, 2 + 2 4/5 4/5 तो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये बात क्या है असत्य है। 7वें की पहली बात क्या निकली असत्य निकली। ठीक है, 7वें की दूसरी बात देख लेते हैं कि दूसरी बात कितनी सच है कितनी गलत है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि -2/7 -3/7 बराबर माइनस का 3/7 -2/7 ये दिया हुआ है। दोनों बराबर है क्या, बराबर है तो बात सत्य, बराबर नहीं है तो बात सत्य नहीं है। तो माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 लासा लिया 7 आया, इधर माइनस का 2 इधर माइनस का 3 -2 माइनस का कितना होगा माइनस का 5/7। ठीक है, ये कितना आता है इसको देखना पड़ेगा। तो माइनस का 3/7 ब्रैकेट खोला प्लस का 2/7 इधर लासा लिया 7 यहाँ पे -3 इधर प्लस का 2 कितना आया माइनस का 1/7। ये तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी कि बात क्या है असत्य। ये वाली बात भी असत्य साबित है। अब अगला देख लेते हैं कि अगली वाली जो बात है वो कितनी सच साबित हो रही है कितनी गलत साबित हो रही है, इसको देख लेते हैं। 7वें के दूसरे में जो संख्याएं दी है उसको देखिए। सातवें की संख्या -3/4 -7/4 और इज ग्रेटर देन 1/4। तो ये बात सत्य या नहीं है ये अपन को फाइंड करना है। देख लेते हैं। तो माइनस का 3/4 माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/4
तो क्या प्राप्त हुआ, 4 हमने इजाफा दिया, माइनस का 3 प्लस 7 यानी कि माइनस का प्लस का 4/4 यानी कि 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 1/4, बिल्कुल एक बड़ा है 1/4 से, यानी ये बात क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरा प्रश्नावली समाप्त कर ली। ठीक है, जो प्रश्नावली है हमारी प्रश्नावली जो 1C है ये पूर्ण समाप्त हो गई है। इसके बाद जो होगा 1D या उसके जो संबंधित गुणा, अभी तो अपन ने घटाने संबंधी नियम पढ़े, अब में भी गुणा संबंधी नियम होंगे, उनको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।